दोस्तों नमस्कार। आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सभी कदरें कीमतें खत्म हो चुकी हैं और नौजवान धड़ाधड़ बाहर के देशों को जा रहे हैं और भारत नौजवानों से रिक्त हो रहा है। नशे का दौर चल रहा है, हथियारों से बातें की जाती हैं और वो हमारी संस्कृति खत्म हो चुकी है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और व्यर्थ का ताना बना, यही चीज़ें रह चुकी हैं। हमारी एजुकेशन मोबाइलों में तब्दील हो चुकी है और तो और हमारे देश को चलाने वाले नौजवानों को गलत दिशा की ओर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लेकर जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। भगवान राम जी का मंदिर, जो 500 वर्ष पुरानी हमारी लड़ाई, वो ख़त्म हो चुकी है और मंदिर बन रहा है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान की हो जाएगी, मूर्ति की, सॉरी। लेकिन जो आज मुद्दा है वो भारत कहाँ जा रहा है, मुद्दा ये है। कहीं भी देख लो आप, जो अमीर है बहुत अमीर हो रहे हैं और जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग कुचले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। सभी लोग मेरे को शायद क्रिटिसाइज, काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते होंगे कि राममय माहौल हो चुका है और ये क्या बोल रहा है। क्या राममय माहौल हो चुका है, होने जा रहा है या किया जा रहा है? तीन बातें हैं। क्या श्रद्धा सभी में है, या भगवान राम की ज़मीन जो है उस पर करप्शन हो रही है? बहुत सी बातें। देश को कुछ नहीं पता। हमारे जो नौजवान हैं कितने पढ़े लिखे हैं, बताएं आप। कितनी बेरोजगारी है, बहुत बुरा हाल है देश का। आज आप व्यापारी वर्ग से पूछें कि उनका क्या हाल हो रहा है। जो मोटे व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले, जिन्होंने अरबों के लोन ले रखे हैं, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अरबों के लोन ले रखे हैं, उनका लोन माफ़ किया जा रहा है। और जो बेचारे किसान, जिनका 1 करोड़ होगा या 50 लाख होगा या 1 लाख होगा, उनको डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, उस ट्रिब्यूनल में केस किए जा रहे हैं। किसानों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन पूरा देश राममय नहीं, मोदीमय हो रहा है। क्योंकि आज बीजेपी के लोग पहले कहते थे हर हर गंगे, और आज कहते हैं हर हर मोदी। और कईयों ने, बीजेपी के लोगों ने, कभी वो इनको कृष्ण अवतार मानते हैं, कभी विष्णु अवतार मानते हैं, कभी शिव अवतार मानते हैं, और आज तक मुझे नहीं पता चला जी कौन से अवतार हैं जिनमें अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। कैसे अवतार हैं ये?
यदि हम भगवान राम की बात करें तो उन्होंने अपना राज्य कैसे चलाया ये सभी जानते हैं। और आज हमारा भारत कैसे चल रहा है। 2001 में मोदी जी आए थे सीएम बन के गुजरात के, और 2002 में दंगे हो गए वहाँ पे मुसलमान और हिंदुओं के। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो पीएम होता है सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता। और ये जो मोदी जी हैं ये हमारे संविधान को, जो भारत के बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बनाया, जिसके डॉक्टर अंबेडकर को रचयिता कहा जाता है, उन्होंने बनाया सभी की मदद से। उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन इतनी हो रही है कि जहां एफआईआर होनी होती है वहां एफआईआर नहीं होती, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो जाती है। आज लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो बहुत ही उनका बुरा हाल है। आपने देखा होगा उनको कुछ नहीं समझा जाता और दुहाई दी जाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जहाँ बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, जहाँ बेटियाँ स्पोर्ट्स के लिए जाती हैं, वहाँ क्या हाल चल रहा है आपने अभी देखा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, उसने कैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ क्या किया, एक के साथ नहीं पता नहीं कितनों के साथ किया होगा, दो तीन तो ये थे, और पहले कितने के साथ किया होगा जो बोले ही नहीं। ऐसे हमारे एमपी हैं, ऐसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये बात आपको देशवासियों को याद रखनी होगी कि नोटबंदी के समय मोदी जी ने कहा था यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, जो सजा देनी आप दीजिए। जब आए थे उससे पहले ये कहा था सभी पूरा काला पैसा जो है बाहर से लाएंगे और आपको बांट दिया जाएगा काफ़ी लोगों को। बहुत से वादे, बहुत सा कुछ किया था। 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाए, बहुत ही कुछ और भी बहुत सी, मेक इन इंडिया के कुछ कहा था। और आज भारत पर जो कर्जा चढ़ चुका है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो भारत पर चढ़ चुका है आईएमएफ का। और आईएमएफ ने बहुत भारी गंभीर चेतावनी दी है भारत को। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मिस्टर मोदी, जो रेवड़ियां बांटते हैं इलेक्शन से पहले। कभी 5 किलो अनाज, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मोदी जी को वोट डालते हैं 5 किलो अनाज पर, क्या वो 5 किलो अनाज ही लेंगे महीने का? उनको गुजारा चल जाएगा उनसे? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्योंकि आपको पता है एजुकेशन जो बच्चा लेना चाहता है उसकी फ़ीस कितनी है। वो ना तो डॉक्टरी कर सकता है ना इंजीनियरिंग कर सकता है। अब तो वकालत जो है वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। और मोदी जी का आना, महंगाई होना, यदि 2024 में दोबारा आ गए तो क्या हाल होगा आप सभी जानते हैं। अभी ये हाल है, 10 सालों में यदि 5 साल और रह गए तो देश बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बाद में ये कह देंगे कि मुझे जेल में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े लोग जेबें भर रहे हैं, हमारे टैक्स जो है उनका वो चोरी कर रहे हैं। नीति आयोग जो है वो इनका ही है। पीएम जो है नीति आयोग के मेंबर हैं,
और कई बातें वो कह रहा है नीति आयोग, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोई भी आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े कोई भी निकल नहीं रहे। बिल्कुल बंद किए हुए हैं आंकड़े निकालना काफ़ी देर से, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी से पता चल जाता है इनकी एफिशिएंसी कितनी है मोदी सरकार की। और हर जगह कहते हैं मोदी की गारंटी। क्या मोदी की गारंटी है? कौन सी पहले ये जो इन्होंने गारंटियाँ दी थी वो इन्होंने की हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। आपके बच्चे कल को क्या बनेंगे? क्या वही यदि किसान बन गए तो 2003 महीने के बाद 4 महीने के बाद आता है, उस पर गुजारा करेंगे? या 5 किलो अनाज जो 1 महीने में मिलता है उस पर गुजारा करेंगे? आप ये बातें सोच कर देखें। और जो वाइब्रेंट गुजरात कहा गया है ना, तो आप देखें अखबारों में आती है इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गई, और वहाँ हज़ारों में होती है। इतना झूठ परोसा जाता है। मैं बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ अखबारें पढ़नी बंद कर दो, जो हिंदी के अखबारें हैं पढ़नी बंद कर दो, मोदी मीडिया देखना बंद कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो नेशनल चैनल्स हैं बंद कर दो देखने। आपका दिमाग ख़त्म किया जा रहा है, उसमें मोदी मीडिया भर रहे हैं वो। आपने कभी देखा है? चाहे भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे उद्घाटन हो या प्राण प्रतिष्ठा हो, हाँ वहाँ गेस्ट हो सकते हैं, पीएम, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाना बहुत ही गैर जिम्मेदार जो हरकत है प्रधानमंत्री की। तो ये बातें, यदि हमने अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना है आगे, उनको भीख नहीं मंगवानी, तो आप किसको वोट डालेंगे देख लो। ये आप पर डिपेंड करता है कि 2024 के इलेक्शंस में क्या करना है। यदि आपको जॉब नहीं मिली तो आप मंदिर जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। घंटियाँ खड़का के आप जॉब लोगे शायद। हर एक बंदा, इंडिया का हर बंदा अयोध्या मंदिर जाएगा और वहाँ पर उसको जॉब मिलेगी जाके, या कोई बीमार होगा तो वो वहाँ पर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि भगवान खुश हैं? भगवान इंसान को जो प्यार करे उससे खुश होते हैं। भगवान इससे खुश नहीं होते जो नफरत फैलाए। इनका एजेंडा नफरत फैलाना है और हिंदू राष्ट्र कायम करना। इनका एजेंडा ये नहीं है, इनका एजेंडा है नफरत फैलाना और राजनीति करना। यदि हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करें, यदि हम हिंदू राष्ट्र तैयार करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, संविधान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा खुद जाने आप। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ कि देश जिस ओर जा रहा है, यहाँ पर मार दाड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम सभी खुश हैं कि मंदिर बना है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो राजनीति हो रही है हर जगह। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा कितना पैसा, टैक्सेस का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कह दिया गया है, हर एक गांव में कह दिया गया है, सुंदरकांड करवाओ, हनुमान चालीसा करो। अब क्या ये हम पर थोपेंगे?
हमें नहीं पता, हम तो शुरू से ही करते हैं। हम जब बचपन में थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि मंगलवार को आपने प्रसाद चढ़ाना है हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर सुबह जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये 3 चीज़ें तो हम करते ही हैं, करते थे। तो ये कौन सा नया पाठ पढ़ाने चल पड़े हैं ये मोदी जी हमें? क्या हमें भगवान राम की कथा नहीं पता? ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है हमारी कि 500 साल पुराना जो हमारा संघर्ष था वो उसका विराम हो गया, हमें सफलता मिल गई। यही एक बात थी, तो उसको बुनाने की क्या प्रॉब्लम है? मैं तो खुद चाहता हूं कि हर रोज देसी घी के दिए जलाए जाएं पूरे भारत में। ये एक साइंटिफिक बात है। इससे क्या होगा, यदि आप देसी घी के दिए जलाएंगे तो ऑक्सीजन पैदा होगी और पॉल्यूशन नहीं होगा। भगवान भी खुश हो जाएंगे कि उनके लिए देसी घी के दिए जलाए हैं। जैसे कोरोना में मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ, कोरोना को भगाओ। अब भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में है वहाँ पर जाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। इनको शर्म नहीं आती, इन लोगों को, राजनीतिक लोगों को। ये राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति बहुत पवित्र चीज़ है। यदि भगवान राम की तरह की जाए, बहुत पवित्र है। लोगों को अपना बेटा, अपना भाई समझा जाए, अपनी बेटी, अपनी बहन समझी जाए। देश के लोगों को राजनीति बहुत बढ़िया चीज़ है, घटिया नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी के लिए घिनौने अपराध करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, और जो गरीब, लाचार, अनपढ़ लोग हैं उनको पीछे लगाकर वोटें लेते हैं और जीतते हैं। बहुत ही गलत बात है। यदि आपने देश को बचाना है, इंसानियत से प्यार करो। धर्म सभी का है, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार करो, अपने अपने धर्म को अपने ऊपर अप्लाई करो। प्यार ही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना प्यार लोगों को देना है दो। नफरत आपकी पीढ़ियां खत्म कर देगी, आपको तो खत्म करेगी करेगी, आपके साथ वालों को भी खत्म कर देगी, आपकी पीढ़ियों को खत्म कर देगी। तो आज इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।